पंकज, जो सीट्स बता रहे थे उसमें संभल है, वहां से परमेश्वर लाल सैनी को उतारा गया है, अमरोहा कंवर सिंह तंवर को उतारा गया है, रामपुर से घनश्याम लोधी को उतारा गया है। अब अगर इन तीनों को देखें, खासतौर से मुरादाबाद मंडल बीजेपी के हाथ से निकला रहा 2019 में। देखिए, पिछली बार चूंकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था, इसीलिए मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और रामपुर, जहां मुसलमानों का यानी मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, वहां भी पिछली बार उपचुनाव में घनश्याम लोधी जीते थे और 2014 के चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो संभल जैसी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इसीलिए बीजेपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण पर ही चल रही है। घनश्याम लोधी को उतारा, परमेश्वर लाल सैनी को उतारा। ये जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है, जहां दलित और साथ में जो छोटी छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ों के, सैनी, शाक, इनको पार्टी ने प्रेफरेंस दिया है, उन पर भरोसा जिताया है बनिस्पत की वो मुस्लिम बाहुल इलाके में मुस्लिम को उम्मीदवार दे। उस रणनीति पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चली है। मथुरा का नाम भी जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से भी कई खबरें आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने फिर हेमा मालिनी को ही टिकट दिया है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि अभी जो पहली लिस्ट आई है उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नाम नहीं है। मतलब जगदम्बिका पाल को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे मथुरा को हेमा मालिनी को लेकर के। मथुरा में भी बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया गया। वो तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, तो इसीलिए बीजेपी ने जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो अभी ठीक ठाक है, उनको बिल्कुल नहीं बदला है। हारी हुई सीटों पे चेहरे बदले, मुझे लगता है। तो पंकज, आप ये कह रहे हैं कि पहली जो लिस्ट है उसमें बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया है, लेकिन आने वाली जो और लिस्टें होंगी और जो नाम होंगे उनमें आगे फेरबदल दिख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी या फिर बृजभूषण शरण सिंह, ये सारे नाम या उन सीटों का जिक्र इसमें नहीं है। मुझे लगता है उन सबको होल्ड किया गया है, उस पर फैसला बाद में होगा। जहां आम सहमति से सारे फैसले कर लिए गए हैं, उन सब सीटों के 51 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ध्वज, मेरे सहयोगी राजस्थान से, जयपुर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ध्वज, एक बार जरा, जो राजस्थान में नाम आए हैं, वैसे तो उसमें भी कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए राहुल जी, जो हमने जो नाम बताए थे उसमें सिर्फ एक नाम को छोड़ दें, उदयपुर के मन्ना लाल रावत। उसके अलावा जो भी हमने नाम बताए थे सबसे एक्सक्लूसिव नाम थे, सबसे पहले हमने नाम बताए थे वही के वही नाम है जो कि यहाँ घोषणा की गई है। 6 नए नामों को, यानी कि 6 नए नामों को यहाँ जगह दी गई है लिस्ट में। 9 पुराने नाम, जो 6 और 9 यानी कि जो 15 नाम हमने बताए थे वो बिल्कुल सटीक बैठे हैं। और इनमें जो है ज्योति मिर्धा, जो कि एक महिला जो कि उम्मीदवार हैं, इनको जो टिकट दिया गया है, ये माना जा रहा था कि ज्योति मिर्धा को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि ये पहली महिला लोकसभा की उम्मीदवार। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। समय आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड में बनाने के बाद अगर जोर से लौटने पर निवास का भोपाल का, वहाँ पर राजा सिंह उनका स्वागत कर रही है। स्वागत के साथ साथ शुभकामनाएं बने कि अब नई संसद में पहुंचेंगे। अब बहुत बधाई धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल रहा है, एक लंबा कार्यकाल रहा है। 18 साल से ज्यादा अपने मुख्यमंत्री का पद संभाला है और इसीलिए आज हो गया बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़े शहरों की बात करते हैं जिनको इस लिस्ट में टिकट दी गई है। अर्जुन मुंडा इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री हैं, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश से, अब उनको पार्टी केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है और इसलिए उनको विदिशा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। विदिशा से उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो 400 प्लस का लक्ष्य है, इसमें ऐसे नाम हमें और दिखेंगे अवधेश जी आने वाले वक्त? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री में विप्लव देव का नाम है। विप्लव देव का भी नाम, क्योंकि अर्जुन मुंडा तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री में विप्लव देव का नाम है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो करीब 6 लोगों का टिकट कटा है
और छेक प्रज्ञा ठाकुर पिछली बार एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन के आई थी, लेकिन अब देखेंगे उनका टिकट कटा है, क्योंकि जो उस समय उन्होंने खासकर नाथूराम गोडसे को लेकर के जो बयान दिए थे उसके बाद दिए थे, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भैया ये मुझे मेरे दिल को बहुत इससे चोट पहुंचा है। लेकिन तो जाहिर है कि एक संदेश चारों तरफ है। अगर आप देखेंगे तो इस बार ऐसे लोगों का नाम इस सूची में नहीं है जिन्होंने उस ढंग से खासकर दूसरे समुदाय को लेकर के या ऐसे विवादास्पद बयान दिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उत्तर देना कठिन हुआ है। लेकिन देश भर में देखेंगे तो अभी तक सरप्राइज वाले कोई नाम नहीं है। जैसे अयोध्या की बहुत चर्चा थी, लेकिन लल्लू सिंह रिपीट किए गए हैं, और जो अभी नहीं हुआ है बाकी आपने पढ़ दिया है वो सारे नामों को जो है, तो इसलिए सरप्राइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को तो ला रही है कि नए लोगों को लाएंगे, लेकिन एक कंटिन्यूटी भी है। एक पार्टी के अंदर आत्मविश्वास है कि हम आगे भी चुनाव जीतेंगे, कि नहीं तो 2-2 बार जीते हुए, 3-3 बार, 4-4 बार जीते हुए लोगों को अगर टिकट मिल रहा है तो उसका मत स्पष्ट है। अवधेश जी, सरप्राइज तो है। अगर प्रवेश वर्मा का टिकट कटता है तो सरप्राइज है नहीं, प्रज्ञा क्योंकि 2019 से पहले इसी तरीके के नेता काफी आगे बढ़ रहे थे। अगर बीजेपी इस तरीके के नेताओं को पीछे कर रही है तो क्या 2024 में अब बीजेपी एक नए विचार के साथ में थोड़ा अपनी तस्वीर बदल करके आने की कोशिश में? नहीं, इसको मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस समय सीएए लाने जा रही है, कॉमन सिविल कोड को किया है, प्रधानमंत्री हर भारत भाषण में अयोध्या से लेकर के महाकाल की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व को अगर उनकी पार्टी नहीं समझती है तो ऐसे लोगों के साथ विषय है कि हिंदुत्व एक व्यापक स्वरूप है। अगर विश्व के स्तर पर हमको हिंदुत्व को एक कम्युनिज्म के पूंजीवाद के समानांतर उस विचार को खड़ा करना है तो इस प्रकार की भाषा नहीं चलेगी किसी के बारे में, क्योंकि उस भाषा से पार्टी की नहीं पूरे हिंदुत्व की, देश की छवि खराब होती है। तो उसमें कहीं कोई नहीं है। बीजेपी अपनी छवि उसके अनुसार चेंज नहीं कर रही है। बीजेपी एक्सट्रीमिज्म को, जो एक्सट्रीमिज्म है हिंदुत्व के नाम पर, उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हिंदुत्व पर ज्यादा प्रखरता से काम होगा, लेकिन वो हिंदुत्व है सर्वसमावेशी होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। आपने देखा ही पहली बार एक मुसलमान को टिकट केरल से दिया, जिसकी आपने चर्चा भी की है, क्योंकि अब इस समय मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो टिकट बीजेपी नहीं देना चाहती है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलता ही नहीं है। ये बीजेपी के सामने स्पष्ट है। जब मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी को वोट देंगे तो शायद टिकट भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व, विकास और सामाजिक न्याय, ये 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है, और तीनों का संतुलन इस टिकट में आपको देखता है। 102 टिकट जो है कुल मिलाकर के वो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को दिया गया है। कुल 102 के आसपास टिकट है। तो ये एक सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।